पहला शामिल की पुस्तक उसका 13वें अध्याय के ऊपर हम ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजरायलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इजरायलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमास में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गीबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलस्तियों की इस चौकी को जो गीबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलस्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलस्ती इजराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठा हो गए। पलस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गढ़ों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गीबा को गया और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गीबा में रहे और पलस्ती मिकमास में डेरे डाले पड़े रहे। और पलस्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नामक देश की ओर फिर के ओपरा का मार लिया, एक और दल ने मुड़कर बेथोरोन का मार लिया और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार लिया जो सबोईम नामक तराई की ओर जंगल की तरफ है। इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलस्तियों ने कहा था, इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलस्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और पलस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास के दर्रे को गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हम सब लोगों के सामने पढ़ा गया और हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी यही प्रार्थना है आपसे
कि आपका वचन आज आदर प्राप्त कर सके, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। जिस प्रकार से स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, आज हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, विचारों में और कार्यों में आपकी इच्छा पूरी हो सके। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें आपके तरफ ध्यान को लगाने में। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये खंड आपके सामने पढ़ा गया और जिस मुख्य विषय पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो इस प्रकार से है, क्या हम धैर्यवान और परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं? क्या हम धैर्यवान और परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं? जब हम इस खंड को देखते हैं या इस अध्याय को देखते हैं जो आपके सामने पढ़ा गया, तो इसमें हम धैर्य रखने वाली बात को नहीं पाते हैं और जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाली बात है उसको भी हम क्या करते हैं, यहां पर नहीं पाते हैं। इसीलिए इस खंड का शीर्षक दिया गया है, क्या हम धैर्यवान और परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। यदि हम आज के संसार की बात करें, आज के युग की बात करें, तो हम सब लोग जीवन में धीरज रखना नहीं जानते हैं और कई दफा हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होते। हम अपनी मानवीय ज्ञान के ऊपर, हम अपनी बुद्धि के ऊपर, हम अपने धन के ऊपर या हम अपने किसी न किसी चीज के ऊपर हम क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर आज हमें और आपको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम धैर्यवान और परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। जो पहली बात है जो हम इस खंड से सीखेंगे वो 1 से 4 पद में हमें देखने को मिलती है और वो यह है, परमेश्वर चाहता है कि हम साहसी और बहादुर बने। परमेश्वर चाहता है कि हम साहसी और बहादुर बने। इस अध्याय में विशेष रूप से शाऊल की अनाज्ञाकारिता के बारे में हम वर्णन पाते हैं कि साऊल परमेश्वर के प्रति और सैमुअल के प्रति अनाज्ञाकारी था। 14 पद को जब हम देखें तो हम जब इस बात को पाते हैं कि जब शाऊल ने इजरायलियों के ऊपर 1 वर्ष तक राज्य किया और दूसरे वर्ष में भी राज्य करने लगा, तब शाऊल ने क्या किया, इजरायलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया। लिखा हुआ है अपने लिए चुन लिया। 2000 शाऊल के साथ मिकमास में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गीबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को क्या किया, विदा किया। यह पहली बार था कि इजरायलियों की निश्चित रूप से एक सेना बनी तथा पहली बार शाऊल के पुत्र योनातान का हम क्या पाते हैं, यहां पर वर्णन पाते हैं। यदि हम योनातान के जीवन का अध्ययन करें, योनातान के बारे में जानने का प्रयास करें, तो हम इस बात को पाते हैं कि योनातान असाधारण सेना नायक था, यानी बहुत सारे गुणों से भरा हुआ एक अच्छा योद्धा था। उसने बार बार अपनी योग्यता को सफलतापूर्वक आक्रमण करने के द्वारा से क्या किया, प्रदर्शित किया। इस आक्रमण ने जो योनातान ने किया या योनातान के नेतृत्व में किया गया, उस आक्रमण ने पलस्तियों को यानी कि इजरायली सेना के शत्रुओं को हिलाकर रख दिया। इसी कारण से पलस्ती इजरायलियों से घृणा करने लगे, क्योंकि इजरायलियों ने बहादुरी और साहस का क्या किया था, प्रदर्शन किया था। इसी सिद्धांत को यदि आज हम वर्तमान में कलीसिया के जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में या अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने सेवकाई के जीवन में लागू करना चाहें, तो हम इसको इस प्रकार से लागू कर सकते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में भी ये बात सत्य है, हम पलस्तियों की सेना के विरुद्ध तो युद्ध नहीं कर सकते हैं क्योंकि पलस्तियों की सेना अब नहीं है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वर्तमान में वो प्रधानों से, अधिकारियों से
और इस संसार के हाकिमों की जो सेना है, यानी जो दुष्टता की सेना है, उनसे हमारी क्या है? लड़ाई है। इफिसियों 6 अध्याय के हम 12 पद में इस बात को क्या करते हैं? हम पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर चाहता है कि हम साहसी और हम क्या बने? बहादुर बने। इसीलिए हमें साहसी और बहादुर बनने की आवश्यकता है। किस लिए? यदि हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। शत्रुओं से तात्पर्य क्या है? शत्रुओं से तात्पर्य है जो संसार की सेनाएं हैं, यानी जो अंधकार की सेनाएं हैं, जो शैतान की सेनाएं हैं, दुष्टता की सेनाएं हैं, उनके ऊपर हमें और आपको क्या करना है? विजय को प्राप्त करना है। इस कहानी में, इस घटना में यदि आप ध्यान दें, इस जो विजय को प्राप्त किया परमेश्वर के लोगों ने, उस विजय का श्रेय या क्रेडिट शाऊल ने ले लिया। शाऊल ने ऐसा सोचा कि मेरे कारण से, मेरी योजनाओं के कारण से, मेरे बुद्धि के कारण से, मेरे ज्ञान के कारण से इजरायली लोगों ने पलस्तियों के ऊपर क्या किया है? विजय को प्राप्त किया है। और ये जो घटना थी, ये शाऊल के चरित्र को या उसके हृदय की एक खराब तस्वीर को क्या करती है? प्रस्तुत करती है। वो अपने पुत्र का भी श्रेय स्वयं लेना चाहता था। यदि आप 3 और 4 पद को आप देखेंगे तो 3 और 4 पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो अपने पुत्र का भी श्रेय लेना चाहता था, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी शाऊल क्या करना चाहता था? उसका श्रेय लेना चाहता था। हम कई दफा अपने व्यक्तिगत जीवन में हम साहसी बनने का प्रयास करते हैं, बहादुर बनने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जब बात आत्मिक जीवन की आती है, हम आत्मिक जीवन में साहसी नहीं है, हम आत्मिक जीवन में बहादुर नहीं। हम क्यों नहीं आत्मिक जीवन में साहसी हैं? हम क्यों नहीं आत्मिक जीवन में बहादुर हैं? इसका कारण हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भली भांति जानते हैं। ना ही हम प्रार्थना करते हैं, ना ही हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, ना ही हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, ना ही हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, ना ही हम उसके डर और भय में अपने जीवन को जलाते हैं। हम कैसे आत्मिक रूप से साहसी और बहादुर बन सकते हैं? जब तक हम अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सही नहीं करेंगे, उसके वचन में अपने समय को व्यतीत नहीं करेंगे, प्रार्थना में समय को व्यतीत नहीं करेंगे, कलीसिया की संगति में नहीं आएंगे, विश्वासियों के साथ हम बने नहीं रहेंगे, हम अपने आत्मिक जीवन में साहसी और बहादुर कतई नहीं बन सकते हैं। कई दफा आश्रम में ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो दुष्टता की शक्तियों के साथ क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, यानी दुष्टात्मा के साथ ग्रसित होते हैं। तो कई दफा विद्यार्थी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई दफा उन्होंने ऐसी चीजों का अपने जीवन में क्या किया? अनुभव नहीं किया है। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को क्या करने का अधिकार दिया है? रौंदने का अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं से क्या मतलब है? कि अब आप यहां से जाएं, आपको सांप दिखाई दे, अब आप सांप को अपने पैर से रौंद दे। ठीक है, बोले कि सांपों ने, पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आप रौंदिए, आप ही को रौंद डालेगा। ठीक है, और फिर ऐसा रौंद देगा कि पता नहीं चलेगा कि आप कहां गए। उसकी बात नहीं हो रही है, बात उसकी हो रही है कि हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया, लेकिन हम उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं करते। तो जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि हम उस अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप कैसे साहसी और बहादुर बन सकते हैं? दुनिया के सामने हम साहसी और बहादुर बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां बात परमेश्वर की तरफ से आती है, हम उसमें क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। और यहां पर शाऊल भी क्या हो गया? अपने जीवन में असफल हो गया। वो दूसरों का क्रेडिट, दूसरों का श्रेय लेना चाहता था। दूसरी बात, 5 से 7 पद के अनुसार, परमेश्वर चाहता है कि हम संकट के समय में उसकी ओर देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम संकट के समय में उसकी ओर देखें। किसकी ओर देखें? परमेश्वर की ओर देखें।
बाइबल में ऐसे बहुत सारा उदाहरण है कि जब लोग संकट में पड़े हुए थे, मुसीबत में पड़े हुए थे, तब लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा। पतरस पानी में चल रहा था। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, अच्छे से पानी में चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने नजरें प्रभु यीशु मसीह से हटाई और लहरों की तरफ देखा, आंधियों की तरफ देखा, वो लिखा हुआ वो डूबने लगा। मूसा, जब फिरौन की सेना पीछे थी, इजरायली लोग बीच में थे और सामने लाल समुद्र था, जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने क्या किया? रास्ते को निकाला। जब परमेश्वर की सेना 1,85,000 सेना के साथ घिरी हुई थी, उस परिस्थिति में जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा जिसने उन सेनाओं का क्या कर दिया? नाश कर दिया। हम संकट में किसकी तरफ देखते हैं? कई दफा जब हमारे जीवन में संकट आती है तो हम संसार की तरफ देखते हैं। संसार की तरफ देखने का मतलब है कि हम पतित संसार की ओर देख रहे हैं। उस संसार की ओर देख रहे हैं जिससे हमें कोई आशा नहीं है, जिससे हमें निराशा ही मिलेगी। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में संकट के समय, मुसीबत के समय, समस्याओं के समय परमेश्वर की ओर देखने के बजाय हम किसकी ओर देखते हैं? संसार की ओर देखते हैं। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें संकट के समय? क्योंकि हमारी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। जब आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर खराब हो गया और आप अपने कंप्यूटर को ले गए मोची के पास और आपने मोची को बोला, मोची भैया मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, तुम मेरा कंप्यूटर ठीक करो। मोची तो पहले आपकी ओर देखेगा, बोलेगा भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं जूते सिलने का काम करता हूं, क्या मैं कंप्यूटर को ठीक कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। हमारे और आपके शरीर को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो पाप की समस्या थी, उसका भी समाधान प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो हम अपने जीवन की बाकी समस्याओं के समाधान के लिए क्यों संसार की ओर देखते हैं? क्यों नहीं परमेश्वर की ओर देखते हैं? यदि आप 5 से 7 पद को देखें, आप इस बात को पाएंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात को पाएंगे। उन्होंने क्या सोचा, लोगों ने क्या सोचा? जब लोग संकट में पड़े हुए थे, लोगों ने किसकी ओर देखा? राजा की ओर देखा। उनका राजा कौन था? शाऊल था। उन्होंने क्या सोचा? अब हम संकट में पड़े हुए हैं, हमारा प्राण कभी भी समाप्त हो सकता है, हमारा प्राण हमसे छीन सकता है, हमें राजा की ओर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि उनको क्या लगा कि शाऊल राजा उनकी समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा। उनके पास राजा था लेकिन फिर भी समस्या थी। ध्यान दीजिएगा, राजा था लेकिन फिर भी समस्या थी। हम प्राय यह सोचते हैं कि मनुष्य हमारी समस्या का समाधान करेगा। भैया मनुष्य तो खुद ही समस्या में घिरा हुआ, वो आपकी क्या समस्या का समाधान करेगा? क्या मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं? मैं तो खुद ही समस्या में, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा हूं, बहुत सारी समस्याएं मेरे पास है। क्या मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं? मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान वास्तव में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही करेगा। मैं नहीं कर सकता हूं आपकी समस्या का समाधान। इजरायली लोगों ने ही किसकी मांग करी थी? राजा की मांग करी थी। अब जब उनके ऊपर संकट आया, जब उनके ऊपर मुसीबत आया, तो वो उस राजा से महान कार्यों की, छुटकारे की क्या कर रहे थे? अपेक्षा कर रहे थे। वो अब ऐसा सोच रहे थे, अब संकट आ गया है, मुसीबत आ गई है, अब राजा इस संकट से, इस मुसीबत से हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। लोग उसके पीछे हो लिए, घबराए हुए थे। इजरायलियों के लिए अच्छा क्या था? इजरायलियों के लिए अच्छा क्या यह था? शाऊल के ऊपर भरोसा रखना,
या परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। इजरायलियों ने किसके ऊपर भरोसा रखा? शाऊल के ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि उनको लगा कि शाऊल उनकी समस्या का क्या करेगा? समाधान करेगा। वास्तव में उनको किसकी ओर देखने की आवश्यकता थी? वास्तविक राजा की ओर देखने की आवश्यकता थी। वास्तविक राजा कौन था उनका? परमेश्वर था। लेकिन वो उस राजा को क्या हो गए थे? भूल गए थे। देखिए, जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, और यदि हम संसार की ओर देख रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हमने अपने जीवन में वास्तविक राजा को भुला दिया है। वास्तविक राजा को हमने अपने जीवन में इग्नोर कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। तभी तो हम संसार की ओर देख रहे हैं। संसार की ओर देखने का मतलब, संसार की ओर से सहायता पाने का मतलब यह है कि हमने अपने जीवन में जो हमारे जीवन का वास्तविक राजा है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसको नजरअंदाज कर दिया है। उसकी ओर हम नहीं देख रहे हैं। तीसरी बात, 8 से 12 पद के अनुसार, परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरे और उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरे और उसकी आज्ञा का पालन करें। शाऊल ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि वो बलिदान को चढ़ाएगा इससे पहले कि शमूएल आए। शमूएल ने उसको स्पष्ट रूप से बोला था, धीरज रखने के लिए बोला था, इंतजार करने के लिए बोला था। लेकिन शाऊल के जीवन में धीरज नहीं था, धैर्य नहीं था, समय का इंतजार नहीं कर पाया। यदि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता और यदि वह 1 घंटा और इंतजार कर लेता या थोड़ा समय और इंतजार कर लेता, तो शायद परिणाम कुछ और होता। जो अंतिम क्षण का जो इंतजार करना होता है, वो काफी मुश्किल काम होता है। इंतजार नहीं हो पाता। और यही समय होता है जब या तो हम मौके को अपने हाथ से खो देते हैं या मौके को हम क्या कर लेते हैं? हासिल कर लेते हैं। शाऊल के साथ भी ऐसा ही हुआ। यदि हम धीरज नहीं धरेंगे तो अवसर को हम अपने जीवन में क्या कर देंगे? खो देंगे। 10 पद में लिखा हुआ है, शाऊल शमूएल से मिलने व नमस्कार करने को क्या हुआ? निकला। शाऊल शमूएल से मिलने व नमस्कार करने को क्या हुआ? निकला। इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, इब्रानी भाषा में बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, Saul wanted to bless Samuel। शाऊल शमूएल को आशीषित करना चाहता था, यह लिखा हुआ है। जबकि वास्तव में या आशीष देने का काम किसका था? वास्तव में आशीष देने का काम याजक लोगों का होता था। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? शाऊल शमूएल को आशीष देना चाहता था, जबकि व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के नियमों के अनुसार आशीष देने का काम सिर्फ और सिर्फ याजक लोगों का था। शाऊल यहां पर क्या कर रहा था? अपने आप को एक याजक के रूप में देख रहा था। पहले बलिदान चढ़ाने के द्वारा से और दूसरा आशीष देने के द्वारा से। शमूएल को आशीष देने के द्वारा से शाऊल यह दिखाना चाह रहा था कि वो कितना आत्मिक है। ठीक है, कई दफा हम सब लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है, चर्च में आएंगे, बड़े हम वो बजाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वर्शिप टीम ने बोला हाथ उठा लीजिए, सब हाथ उठा लेंगे। घर से लड़ाई करके आए लेकिन क्या कर लेंगे? हाथ उठा लेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे, बाइबल को एकदम अच्छे से पकड़ के चलेंगे। इससे हम क्या दिखाते हैं? बड़े आत्मिक दिखा रहे हैं। शुक्रवार को नहीं, खाना नहीं खाएंगे, आज हमने उपवास रखा हुआ है। ठीक है, किस लिए उपवास रखा है पूछ लीजिए, पता ही नहीं किस लिए उपवास रखा है। हम इन सब चीजों से क्या दिखाने का प्रयास करते हैं? अपने आप को धर्मी दिखाने का प्रयास करते हैं, आत्मिक दिखाने का प्रयास करते हैं। शाऊल भी आशीष देने के द्वारा से और
अन्य बातों को करने के द्वारा से क्या दिखाने का प्रयास करता कि वह कितना आत्मिक है। जबकि शैमुएल इस बात को जानता था कि शाऊल ने गलत किया है, क्योंकि जो बलिदान शाऊल ने चढ़ाया था उसके सुगंध को सैमुएल ने महसूस कर लिया था, सूंघ लिया था। एक प्रकार से बोले तो सैमुएल शाऊल से सिर्फ और सिर्फ अंगीकार और पश्चाताप चाहता था, लेकिन शाऊल क्या कर रहा था? बहाने बना रहा था, बहाने बना रहा था। शाऊल ने तो पाप किया ही किया, लेकिन उसका पाप और ज्यादा भयंकर हो गया, उसका पाप और ज्यादा खतरनाक हो गया जब उसने अपने पाप में अपने बहाने को भी जोड़ दिया। जब अपने पाप में उसने अपने बहाने को भी जोड़ दिया। 11 और 12 पद में आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। शाऊल ने जो किया, या जो शाऊल जो कर रहा था, उसके द्वारा से वो लोगों को प्रभावित करना चाह रहा था, लोगों को इंप्रेस करना चाह रहा था। कई दफा हम भी अपने जीवन में लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। यदि हमें अच्छी इंग्लिश मालूम है तो हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। यदि हमें बहुत सारा ज्ञान है, हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। यदि हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। परमेश्वर को इंप्रेस करना नहीं चाहते हैं, लोगों को इंप्रेस करने में होड़ लगी रहती है कि लोगों को कैसे इंप्रेस करें। और शाऊल भी यहां पर जो कुछ वो किया, उसके द्वारा से वो लोगों को और शैमुएल को वो प्रभावित करना चाह रहा था। यदि शाऊल आज्ञा मानता और परमेश्वर पर भरोसा रखता, तो परमेश्वर अवश्य पलस्तियों के ऊपर उसको क्या करता? विजय प्रदान करता। लेकिन शाऊल ने अपनी गलती नहीं मानी, उसने आरोप शैमुएल के ऊपर लगा दिया। जैसे अदन के बगीचे में आदम ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दिया, हव्वा ने सर्प के ऊपर दोष लगा दिया, और वैसे यहां पर भी शाऊल ने शैमुएल के ऊपर क्या कर दिया? आरोप लगा दिया कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था, यदि तू आ जाता तो मैं शायद ये बलिदान नहीं चढ़ाता। हम भी प्राय अपने जीवन के पापों का आरोप दूसरों पर हम क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। हम अपनी गलती मानने के बजाय, अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय, हम अपने पापों का आरोप या दोष दूसरों के ऊपर क्या कर देते हैं? मढ़ देते हैं। अंतिम बात 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर के मार्ग के बजाय अपना मार्ग चुनते हैं तो उसका नकारात्मक परिणाम होता है। जब हम परमेश्वर के मार्गों के बजाय अपना मार्ग चुनते हैं, तब उसका नकारात्मक परिणाम होता है। पद 12 में लिखा हुआ है, तूने मूर्खता का काम किया है। शाऊल क्या सोच रहा था? उसने बड़ा बढ़िया काम किया है। ठीक है, जैसे हम भी जब कोई काम कर लेते हैं तो हम सोचते हैं बड़ा बढ़िया काम किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने नजर में सोचता है कि उसने बड़ा बढ़िया काम किया। शाऊल भी ऐसा ही सोच रहा था। लेकिन जैसे ही शैमुएल ने यह बोला, शाऊल शायद हो सकता है कि यहां लिखा नहीं होगा, शाऊल बड़ा अपसेट हो गया होगा, तूने मूर्खता का काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है। यह कहने का शैमुएल का मतलब यह नहीं था कि वो मूर्ख है। जब शैमुएल ने यह बोला कि तूने मूर्खता का काम किया है, तब शैमुएल शाऊल को यह नहीं बोल रहा है कि तू मूर्ख है। बाइबल के अनुसार मूर्ख का मतलब यह है जिसके अंदर नैतिकता और आत्मिकता की कमी हो, वो मूर्ख है। हम लोग बोलते ना, ये व्यक्ति, हम एक जानवर को उदाहरण देते हैं, ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। बाइबल के अनुसार जिस व्यक्ति को मूर्ख बोला जा रहा है, उसके अंदर नैतिकता और आत्मिकता की क्या है? कमी है। शाऊल ने चाहे जो भी बहाने बनाए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, उसके विपरीत कार्य किया था। परमेश्वर ने इसीलिए शाऊल का क्या किया? तिरस्कार किया, इजराइल का नहीं। शाऊल का तिरस्कार किया, इजराइल का नहीं, क्योंकि परमेश्वर
इजराइल से प्रेम रखता था। परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर इसलिए अपने न्याय को लाया ताकि शाऊल क्या करे, पश्चाताप करे। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही करता है ताकि हम अपने पापों का अंगीकार करें और हम क्या करें, पश्चाताप करें। यह कहना आसान होगा कि शाऊल ने पाप किया था, इसीलिए परमेश्वर ने राज्य को दाऊद के हाथों में क्या कर दिया, सौंप दिया। यह कहना बड़ा आसान होगा और शायद हम ऐसा ही सोचते होंगे कि शाऊल ने पाप किया था, इसीलिए परमेश्वर ने राज्य को छीना और दाऊद को क्या कर दिया, दे दिया। दाऊद ने भी तो पाप किया था, फिर दाऊद से परमेश्वर ने राज्य को क्यों नहीं छीना? क्यों शाऊल के साथ परमेश्वर ने अन्याय कर दिया? शाऊल ने भी पाप किया था, दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन जब शाऊल ने पाप किया तो परमेश्वर ने राज्य को छीन करके किसको दे दिया, दाऊद को दे दिया। लेकिन दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी दाऊद के हाथ से उसके वंश को और राज्य को क्या किया, नहीं लिया। मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात यह थी कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। क्यों मन के अनुसार था? क्या परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है? नहीं, दाऊद ने पश्चाताप किया था, इसीलिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह उसके मन के अनुसार था। हां, यह अलग बात थी कि दाऊद को 3 महीने लग गए थे। 3 महीने तक दाऊद ने पश्चाताप नहीं किया था, लेकिन 3 महीने के बाद दाऊद ने क्या किया, पश्चाताप किया। दाऊद परमेश्वर के क्या था, मन के अनुसार था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके राज्य को उसके हाथ से नहीं छीना, क्योंकि उसने अपने जीवन में क्या किया, पश्चाताप किया। अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर के मन के अनुसार था? इससे हम क्या समझ सकते हैं? कैसे दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था? जो व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार होता है वो परमेश्वर का आदर करता है। शाऊल परमेश्वर की इच्छा के बजाय अपनी इच्छा को लेकर के ज्यादा चिंतित था, जबकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर की इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में क्या बोला? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी क्या हो, पूरी हो। तो याद रखें, वही व्यक्ति परमेश्वर के मन के अनुसार होता है जो परमेश्वर का आदर करता है, जो अपनी इच्छा को नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में महत्व दे। शाऊल के लिए शाऊल ही राजा था, ठीक है, समझ रहे हैं? शाऊल के लिए शाऊल ही राजा था, लेकिन दाऊद के लिए परमेश्वर ही राजा था। दाऊद और शाऊल दोनों जानते थे कि युद्ध से पहले बलिदान चढ़ाना महत्वपूर्ण है। दाऊद के लिए बलिदान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता था और उसको क्या मिलता था, आदर मिलता था। दाऊद के लिए बलिदान किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता था और परमेश्वर को क्या मिलता था, आदर मिलता था। शाऊल के अनुसार बलिदान से युद्ध में विजय प्राप्त होती। ध्यान दीजिएगा, शाऊल क्या सोच रहा था? बलिदान चढ़ाऊंगा, युद्ध में विजय प्राप्त होगा। दाऊद के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर को आदर मिलेगा। शाऊल युद्ध में क्या मिलेगा, विजय प्राप्त होगी। शाऊल ने सोचा कि परमेश्वर लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा, लेकिन दाऊद ने सोचा कि परमेश्वर ही लक्ष्य है, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है वो उसके मन के अनुसार है। जब शाऊल ने पाप किया और उसके पाप के बारे में उसको बताया गया, तब उसने बहाने नहीं बनाया। लेकिन जब दाऊद के साथ ऐसा किया गया तब उसने बहाने बनाए, माफ कीजिएगा। जब शाऊल ने पाप किया और उसके पाप के बारे में उसको बताया गया, तब शाऊल ने क्या किया, बहाने को बनाया। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया और उसके साथ भी ऐसा ही किया गया,
तब उसने अपने पापों का अंगीकार किया और क्या किया, वो पश्चाताप किया। इसीलिए वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। शाऊल लोगों के प्रति कड़वाहट से भरता गया, सिर्फ अपने लिए जीने लगा। लेकिन दाऊद ने लोगों से प्रेम किया, और परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसके मन के अनुसार है। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? हो सकता हो कि आप अपनी दृष्टि में, आप अपने दृष्टिकोण में यह सोचे कि मैं तो परमेश्वर के मन के अनुसार हूं। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? यह डिसाइड कौन करेगा? परमेश्वर करेगा कि आप उसके मन के अनुसार हैं कि नहीं है। हमको यह स्वीकार करना है कि परमेश्वर, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जिस प्रकार से उलाऊ पुत्र ने बोला, मैं तो तेरा पुत्र भी कहलाने के योग्य नहीं हूं। हम सोच लेते हैं कई दफा हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं। ये परमेश्वर को डिसाइड करने दे कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार है या नहीं है। साउल भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन साउल परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था। यदि होता तो परमेश्वर अवश्य उसके बारे में लिखता कि ये मेरे मन के अनुसार है। हम इस कहानी से, इस घटना से क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात जो हम इस खंड से सीखते हैं वो ये है, 3 बातें हम सीखते हैं इससे। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता की इच्छा रखता है या मांग करता है। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता की इच्छा या मांग करता है। जब हम पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर आज्ञाकारिता की मांग करता है। 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है मसीही जीवन में, आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता। एक सिक्के के 2 पहलू। परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी भी बने और उसके प्रति क्या बने, हम विश्वास योग्य भी बने। हम संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, जहां हम काम करते हैं वहां पर हम अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारी रहना पसंद करते हैं, विश्वास योग्य रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रति भी आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बने। दूसरी बात, बहुत ज्यादा धीरज की आवश्यकता है संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने के लिए। परमेश्वर के वचन का यदि आप अनुसरण करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का यदि आप पालन करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में धीरज धरने की आवश्यकता है। आज लोगों के जीवन में धीरज नाम की चीज नहीं है, पेशेंस नाम की चीज नहीं है। हम सब कुछ जल्दी से करना चाहते हैं, सब कुछ जल्दी से हासिल करना चाहते हैं सब कुछ समय से पहले हो जाए। नहीं, परमेश्वर धीरजवंत है, धैर्यवान है। परमेश्वर अपने समय अनुसार में ही सब कुछ क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन हम धीरज रखना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे समय अनुसार हो जाए। नहीं, यदि आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, धीरजवंत होना होगा। जब मनुष्य जाति ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, क्या परमेश्वर ने एकदम से मनुष्य जाति को क्षमा दे दिया? कितने साल के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा? बहुत सालों के बाद, हजारों सालों के बाद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर क्या किया, भेजा। अंतिम बात, परमेश्वर के मार्ग के बजाय जब हम अपना मार्ग चुनते हैं, तब उसका जीवन में नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर के मार्ग के बजाय जब हम अपना मार्ग चुनते हैं, तब जीवन में हमें उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। शाऊल ने परमेश्वर के मार्ग को चुनने के बजाय अपना मार्ग चुना, जिसका उसको जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिला। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का चेला था। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने शिक्षाओं को प्राप्त किया। उसने अपना मार्ग चुना और उसका क्या हुआ, बहुत ही घातक परिणाम हुआ उसके जीवन में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, जब लोगों ने अपना मार्ग चुनने का प्रयास किया, उसका घातक परिणाम हुआ। कैन और हाबिल, कैन ने अपना मार्ग चुना
उसका घातक परिणाम हुआ उसके जीवन में। लूत की पत्नी ने अपना मार्ग चुना। परमेश्वर ने क्या बोला था? सामने देखना। उसको पीछे देखना ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे ना जाने कितने सारे उदाहरण हैं हमारे लिए बाइबल में कि जब हम परमेश्वर के मार्ग के बजाय अपना मार्ग चुनते हैं तो हमें जीवन में उसका नकारात्मक परिणाम उठाना पड़ता है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि आप धीरज रखने वाले परमेश्वर हैं। यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो हम इस बात को पाते हैं कि यदि आप धैर्यवान परमेश्वर नहीं होते तो शायद जब हमने पाप किया था आप हमें उसी समय हमारे पापों का दंड दे देते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आप धीरजवंत परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं कि हम संकट के समय में आपकी ओर देखें, आपकी ओर अपने निगाहों को लगाएं। क्योंकि जब हम आपकी ओर देखते हैं हम आपसे सामर्थ्य को पाते हैं। जिस प्रकार से भजनकार अपने भजन में कहता है, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। होने दीजिए हमारे जीवन में जिस प्रकार का भी संकट आए, चाहे वह आत्मिक संकट हो या किसी भी प्रकार का संकट हो, हम हमेशा आपकी ओर देखें, हमेशा अपनी निगाहों को हम स्वर्ग की ओर लगाएं। क्योंकि आप स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर हैं। जब हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर निगाहों को लगाते हैं, आप हमें निराशाओं से बचाते हैं, आशाओं को हमारे जीवन में देते हैं और उस मार्ग में चलने में आप हमारी सहायता और मदद करते हैं जिस मार्ग में आपने हमें चलने के लिए बुलाया। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें कि हम अपने मार्ग को ना चुनें लेकिन आपके मार्ग में हम आगे बढ़ सके। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। आप हम सबकी सहायता करें उस मार्ग में चलने में जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।